नमस्कार, सेहतनामा में आपका स्वागत है। सेहतनामा में आज बात होगी पेनफुल पीरियड्स यानी माहवारी के दौरान दर्द क्यों होता है। इसी पर बात सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा के साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा सेहतनामा में राजचंदन में। पेनफुल पीरियड्स आप किसे कहते हैं? कितने पेशेंट आपके पास आते हैं शिकायत लेके कि पीरियड्स के दौरान दर्द हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली पेनफुल पीरियड्स या मेंसेस के दौरान पेन होना इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स एंड स्पेशली अमंगस्ट यंग गर्ल्स, यंग विमेन। और हमें जैसे कि मालूम है कि जब गर्ल्स के पीरियड्स शुरू होते हैं इनिशियली साल 2 साल वो पेनफुल नहीं होते। जैसे हमने पहले भी बात करी इरेगुलर पीरियड्स की कि अपने आप ही जैसे जैसे बॉडी मैच्योर होती है पीरियड्स रेगुलर होते जाते हैं, बट ऑन द ऑपोजिट हैंड वो पेनफुल होने लगते हैं। सो बहुत सारे स्कूल गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स, वर्किंग विमेन वो इस चीज़ से ट्रबल्ड रहते हैं कि हमारे पीरियड्स में इतना पेन है कि ना तो हम अपना काम कर पा रहे हैं, हमें स्कूल या कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ रही है और वी आर रियली ट्रबल्ड। सो पेनफुल पीरियड इज़ क्वाइट अ कॉमन प्रॉब्लम जो हम गायनी ओपीडी में रोज़मर्रा देखते हैं। सिर्फ एब्डोमिनल पेन इसे ही आप पेनफुल पीरियड बोलते हो या कुछ और भी प्रॉब्लम साथ में होती है? देखिए, जिन लोगों को वाकई डॉक्टर तक पहुंचना पड़ता है उनके लिए वो पेन इतनी सीवियर होती है कि उनकी बैक में, कमर में दुखता है, एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में पेन है, थाइज में जा रही है, लेग्स में भी कई लोगों को क्रैम्प्स होने लगे हैं। ये सारा कुछ हम अपनी टर्म में इसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, मतलब पेनफुल मेंसेस। अब आप पूछ सकते हो कि ये पेन क्यों होता है ना, मेंसेस में पेन क्यों होता है? सो मेंसेस में पेन होना एक नॉर्मल फिनोमेना है। हमारी बॉडी में एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए कुछ गर्ल्स की बॉडी इज़ मोर सेंसिटिव। प्रॉबेबली वो पेनफुल क्रैम्प्स तो सबको ही होते हैं, लेकिन किसी को वो पेन ज़्यादा होती है और किसके लिए वो मैटर भी नहीं करती है। अब वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब हमारे यूट्रस पे एक्ट करते हैं, वूम पे जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, स्पैज़म होता है और वो क्रैम्प्स जो गर्ल्स हैं वो महसूस करती हैं। कुछ बच्चे इतने ट्रबल्ड होते हैं कि उन दिनों में पीरियड्स के दौरान उनको वॉमिटिंग आती है। अब वॉमिटिंग जो है दैट इज़ अ साइन कि पेन इज़ वेरी सीवियर। किसी भी इंसान को, चाहे वो किडनी स्टोन की भी अगर सीवियर पेन होगी तो उसके साथ वॉमिटिंग ट्रिगर हो सकती है। इसी तरह से यंग बच्चे, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, सीवियर पेन के साथ उनको वॉमिटिंग एसोसिएटेड हो सकती है, उनको स्वेटिंग होती है, कई बार उनको चक्कर आ जाते हैं, घबराहट होती है और उनको लूज मोशंस भी हो सकते हैं और उनको अर्ज होती रहती है कि वो वॉशरूम जाएं और अपना स्टूल पास करें। सो ऑल दीज थिंग्स दे बिकम वेरी बॉदरसम फॉर सम गर्ल्स ड्यूरिंग पीरियड्स। तो अब एक तो ये बताइए कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, इलाज की कब ज़रूरत पड़ती है और क्या कुछ तरीका है कि घर पर ही इसका इलाज किया जा सकता है? हाँ, देखिए, डे 1 एंड 2 ऑफ द पीरियड में पेन होना लाजमी है, यूजुअल है, नॉर्मल है। बट अगर किसी भी महिला को या यंग गर्ल को पेन पीरियड शुरू होने से पहले शुरू हो जाती है, 3 to 4 days before the period starts, the pain starts and the pain lasts even after the bleeding stops. 1st और 2nd डे ऑफ द पीरियड पेन होना नॉर्मल फिनोमेना है। एक आधी पेन किलर खाएंगे, पेन ठीक हो जाएगी, एवरीबडी इज़ हैप्पी। बट कुछ लोग हैं जिनमें कोई डिजीज़ रहती है, अंडरलाइंग यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रुकने के बाद भी पेन और 4-5 दिन उनको परेशान करती है। सो ऐसे सिनेरियो में उनको डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर 1 या 2 पेन किलर्स खाने से आपकी पेन नहीं टिक रही है और आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़ रहे हैं हर महीने, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए। पेशेंट्स आते हैं आपके पास, क्या इलाज करते हैं और क्या फिर ये पेनफुल पीरियड से मुक्ति मिल जाती है? देखिए, हम सबसे पहले डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं जिसमें मैं ये असेस करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पेशेंट का सिम्टम कितना वरीसम है। अगर मुझे लगता है कि ये नॉर्मल पेन है, मेरा पेशेंट यंग गर्ल है, अनीमिक है, उसमें खून की कमी है, वीक सा बच्चा है, तो आई फर्स्ट टेल द मदर कि आप इसका हीमोग्लोबिन बिल्डअप करिए, इनका थोड़ा हेल्थ हम बेटर करते हैं ताकि इनकी पेन टॉलरेंस बेटर हो और इतने से चल जाएगा। बट कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, ये पेन यूजुअल से ज़्यादा है। फिर हम इवैल्यूएट करते हैं जिसमें हम उनका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, हार्मोनल कॉज थायराइड तो नहीं है वो रूल आउट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं टू फाइंड आउट कि कोई फाइब्रॉइड या ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है। क्योंकि बहुत बारी जब हम पेशेंट का एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन मैरिड सेक्सुअली एक्टिव लोगों का करते हैं,
तो अनडायग्नोस्ड कंडीशंस हमें पता चल जाती हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको बच्चेदानी में रसौली रहती है, फाइब्रॉइड होता है, वो बहुत पेनफुल पीरियड कॉज कर सकते हैं। ओवरीज में एक कंडीशन है जिसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस, उसमें ब्लड फिल्ड सिस्ट ओवरीज के अंदर बनती है, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज वेरी पेनफुल पीरियड्स फॉर यंग गर्ल्स। अब अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं और अल्ट्रासाउंड के अंदर हमारा डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज फॉर द पेनफुल पीरियड ट्रीटमेंट इज ऑफर्ड। मतलब सबसे पहले कारण ढूंढे जाते हैं, उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। इलाज में मेडिकली आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं? सो इलाज में 2 लाइन्स ऑफ मैनेजमेंट आर मोस्ट कॉमन। फर्स्ट इज आर हम कहते हैं एनएसएड्स, मतलब जो पेन किलर्स हैं आपकी, यूजुअल पेन किलर्स। सो हम जैसे आम जनता ब्रूफेन खाती है, कॉम्बीफ्लेम खाती है, मेफ्टल स्पैस खाती है, दीज आर वेरी कॉमन ओवर द काउंटर अवेलेबल पेन किलर्स जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है अगर हम लिमिटेड यूज़ करेंगे। सो एडवाइस्ड क्या है कि पीरियड शुरू होने से पहले जब आपको हल्के हल्के क्रैम्प्स हो रहे हैं तभी एक पेन किलर ले लो, रादर देन वेटिंग कि भाई पेन बहुत सीवियर होएगी फिर आप पेन किलर खाओगे, उसका फ़ायदा ही नहीं होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। सो डे 1 ऑफ योर पीरियड 1 या 2 टेबलेट्स लेने से आपका पेन जो है वो हैंडल हो जाता है। अगर उससे ज़्यादा पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ रही है तो मैनी अ टाइम्स देयर इज़ एन अंडरलाइंग कॉज। सो फर्स्ट इज सिम्टोमैटिक, कि हमने 1 या 2 दिन 1 या 2 पेन किलर्स खाए, काम चल गया। लेट्स से देर आर सम गर्ल्स हु वांट अ बर्थ कंट्रोल, क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव है, मैरिड है, पर बेबी नहीं चाहिए, प्लस दे हैव वेरी पेनफुल पीरियड। सो द फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इन देम इज द बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो हमारी हार्मोनल पिल्स हैं। तो ये क्या करती हैं, ये हमारी ओवुलेशन को सप्रेस करती हैं, और वो जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, वो पूरे साइकिल को ऑन नहीं होने देती। सो एज अ रिजल्ट बर्थ कंट्रोल पिल्स आर अ वेरी गुड सोल्यूशन टू पेनफुल पीरियड। वो देने से पेन जो है वो कम हो जाती है। ओके। थर्ड, देर आर अदर ऑप्शंस, जैसे मैंने बोला था एंडोमेट्रियोसिस है। देर इज़ वन कंडीशन जिसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं, जिसमें आपका यूट्रस हेवी हो जाता है, बल्की हो जाता है, उसमें थोड़ी सी ग्लैंडुलर प्रॉब्लम है। दैट इज़ वन वेरी कॉमन कॉज ऑफ वेरी पेनफुल पीरियड्स इन विमेन 30 एंड अबव, इवन नाउ यंग विमेन में भी होता है, तो उसका भी हार्मोनल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सो आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी मेडिकल लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट हैं जिनसे हम पेनफुल पीरियड की समस्या को रिलीव कर सकते हैं। सर्जरी की कब ज़रूरत पड़ती है? सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जब हमारी सारी मेडिसिन फेल हो जाती हैं। सपोज़ मैंने अपने हार्मोन्स भी दे दिए, मैंने अपना पेन किलर्स भी दे दिए, पर मेरे पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं है। सो फॉर अ फाइनल डायग्नोसिस हम एक ट्रीटमेंट है जिसको लैप्रोस्कोपी कहते हैं, जिसमें हम दूरबीन के द्वारा एब्डोमेन के ऑर्गन्स की जांच करते हैं टू नो द कॉज फॉर पेनफुल पीरियड। जैसे देर आर डिजीजेस लाइक जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस, जहाँ पे यूट्रस और ओवरीज का टीबी हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, एंडोमेट्रियोसिस जो मैं कह रही थी, एडिनोमायोसिस, ये सारी कंडीशंस का फाइनल डायग्नोसिस लैप्रोस्कोपी पे हो सकता है। सो लैप्रोस्कोपी इज़ वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, जो सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे हम ट्रीट भी कर सकते हैं और डायग्नोज भी कर सकते हैं। तो उन हालात में क्या करते हैं आप? कोई ऑर्गन निकालते हैं या नहीं, कुछ कभी ऐसा? कभी देखिए, अगर पेशेंट 45-50 ईयर्स का है, उसके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, उसको एडिनोमायोसिस है और वो किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर सम विमेन दे चूज हिस्टेरेक्टमी एज अ फाइनल क्योर। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी तो अब दवाई खा के बस हो गई है, आई वॉन्ट अ 1 स्टेप ट्रीटमेंट, सो फाइनल इज रिमूविंग द यूट्रस। सिर्फ हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी होता है, हैवी भी होता है, पीरियड्स, और उस दौरान फिर आप हिस्टेक्टोमी की सलाह देते हैं। करनी पड़ अच्छा, सकती कुछ होम रेमेडीज ज़रूर बताइए, खुद ही अपना इलाज करके ठीक हो सके। हाँ, होम रेमेडीज़ जो हेल्प करती हैं, एक है हॉट वाटर बॉटल। सो हॉट फोमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ अ हीटिंग पैड या हॉट वाटर बॉटल, दैट डेफिनेटली हेल्प्स, बट वी हैव टू बी श्योर कि इतना गर्म नहीं होना चाहिए पानी की स्किन बर्न हो जाए। सो जो हीटिंग पैड है लेस देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, आप उसको रख सकते हैं, काफ़ी पेन रिलीफ उसके साथ हो जाता है। या फिर वो कहते हैं कि हर्बल रेमेडीज़ जैसे जिंजर पाउडर एंड ऑल, उसके लिए कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, बट ठीक है, हर्बल रेमेडीज़ कैन ऑल्सो हेल्प। एंड देन देर इज़ वन टेक्निक जिसको हम कहते हैं TENS, TENS, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन।
तो एक छोटा सा एपरेटस है, एक मोबाइल के साइज़ का जो अवेलेबल है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो टमी पे रखते हैं और नर्व्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। अपने आप से पेशेंट सेल्फ यूज़ कर सकता है और वो हेल्प करता है यंग गर्ल्स को फॉर पेन रिलीफ। सो दीज आर फ्यू मोडालिटीज। कुछ ये भी कहते हैं कि ये मत खाओ, ये मत नींबू पानी ना पियो या खट्टा मत खाओ, क्या उससे भी पेन होती है? कुछ नहीं, खाने ये पीने से सारे भी? जो फूड फैड्स हैं, आई वुड से ये सुपरस्टिशंस हैं। इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आइसक्रीम मत खाइए, ठंडा मत खाइए, जैसे इंडिया में ऐसी बहुत सारी धारणाएं जो हैं वो प्रचलित हैं। यस, ऑन दी अदर हैंड आपका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है कि एक्सरसाइज करने वाली गर्ल्स को और हेल्दी लाइफस्टाइल जो फॉलो करते हैं उनको पेनफुल पीरियड की प्रॉब्लम कम आती है। सो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, दीज थिंग्स डेफिनेटली हेल्प टू कोप अप विद द पेन। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। हेल्दी लाइफस्टाइल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा। सो कुछ उपाय हैं, कुछ इलाज हैं जिन्हें अपनाकर पेनफुल पीरियड्स की समस्या को कम किया जा सकता है। सेहतनामा विद राजेंद्र को देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।